क्या हाल है दोस्तों, जबरदस्त गर्मा गर्म खबरों में आपका स्वागत है। मुझे पता है आपको टेक न्यूज़ में बड़ा मज़ा आता है और आपसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है क्योंकि टेक न्यूज़ में इतना कनेक्शन होता है, हमारा बहुत डीप होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार आपने दिया है। हमारे शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं हम लोग, बहुत सारे कंटेंट वहाँ पर भी डिफरेंट तरीके के क्रिएट कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से है और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा आपके लिए तैयार हो रहे हैं। और हाँ, कल अर्ली मॉर्निंग आपको पता है कौन सा वीडियो मिलेगा, गेस करिएगा क्योंकि आज उसका लॉन्च है ना। बस आप बता देना, आपको पता चल जाएगा। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ज़्यादा बात नहीं करेगी और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, स्किप वाला लफड़ा रखा ही नहीं है, पहले ही बोल दिया, देख लो क्या करेगा स्किप करके भी। एनीवेज, जियो की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। देखिए, जियो ने वो एनआर जो है ना, वो पहले लेके आया था, लिमिटेड लोगों को फेज मोड में ऐसा चल रहा था। अब जियो ने वो एनआर को क्या कर दिया है, पूरा नेशन वाइड अवेलेबल कर दिया है, जिसमें आपके पास अगर 5G नेटवर्क है, जैसे कि 4G पे वो LTE होता है, वैसे ही 5G के लिए वो एनआर होता है, वॉइस ओवर न्यू रेडियो उसको बोला जाता है। ये बेसिकली क्या करता है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। कॉल जो करने के वक्त जो बीच में क्या बोलते हैं वॉइस कट्स होता है, उसको कम करता है। जो कॉल कनेक्ट हो जाता है, जो पहले लेट होता था, अब जल्दी हो जाएगा। बैटरी एफिशिएंसी ज़्यादा मेंटेन करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, स्पीड और क्रिस्टल क्लियर आपको HD क्वालिटी में कॉल्स प्रोवाइड करेगा। तो ये वो एनआर का फीचर आ गया है सबके लिए। एक्टिवेट करने के लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाइएगा, ऊपर वो एनआर सर्च करिए, कहीं भी दिख जाता है तो टर्न ऑन करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, MSI जो है उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं और अब एक और अच्छा काम कर रही है। वो इंडिया के अंदर अपने नए सीरीज वाले जो लैपटॉप से इनको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रही है, मेक इन इंडिया के तहत। पहले से किया था उन्होंने, लेकिन अब दोबारा नए एडिशन ऐड कर रहे हैं। अभी चेन्नई में उनका फैसिलिटी है, वहां पर ये सब कुछ होगा। MSI का जो कटाना और क्रॉस हेयर्स वाले जो नए सीरीज के लैपटॉप से, जिसमें RTX NVIDIA GeForce 50 वाला आपको GPU मिल रहा है, इन लैपटॉप्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अच्छा लग रहा है कि MSI जो है इन बारे में ख्याल कर रहा है और इंडिया को एक इंपॉर्टेंट मार्केट समझ के वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहा है। तो काफ़ी सारी कंपनीज जो है ना, बहुत सारे लैपटॉप ब्रांड भी जो है वो इंडिया के अंदर अभी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रही है, जो हमारे लिए ना बहुत अच्छी खबर है। नोवा लॉन्चर के बारे में तो आपने सुना रहेगा, अगर सुना है ना तो लेजेंड्स प्लीज़ हाथ उठाकर कमेंट में ज़रूर बताना। मैं नोवा लॉन्चर पहले बहुत इस्तेमाल करता था। एक ऐसा एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन ऐप है जो बेसिकली आपके एंड्रॉयड को नेक्स्ट लेवल पर लेके चला जाता है, काफ़ी डीपली कस्टमाइज किया जाता है। सैडली नोवा लॉन्चर जो है वो शट डाउन होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि नोवा लॉन्चर के जो ओरिजिनल ओनर है केविन बेरी, वो नोवा लॉन्चर को छोड़कर जा रहे हैं। 6 सितंबर को उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी। इससे ये पता चल रहा है कि अब आजू बाजू ऊपर नीचे कोई भी नहीं है नोवा लॉन्चर के, और फाइनली इसका जो अपडेट आता है, जो सपोर्ट मिलता है, सर्विस मिलती है, सब बंद होने वाला है और नोवा लॉन्चर अब से नहीं होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, खास करके उन लोगों के लिए जो एंड्रॉयड के अंदर कस्टमाइजेशन करते थे। वैसे आप मुझे बताइए, नोवा लॉन्चर आप यूज करते थे और ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। मेरा कॉल रिकॉर्ड करेगी ये, हाँ ठीक है। ये आफरीन्स व्लॉग मेरा कॉल रिकॉर्ड करने की प्लान कर रही थी, टेक्नोरोएस का। चल बीवी के फोन ऐसे ही डिस्कनेक्ट किए जाते हैं बीच में से, मरना तेरे को डर नहीं लगता? iPhone 17 सीरीज को लेकर काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बाय द वे, आज रात को तो लॉन्च ही हो जाएगा, ज्यादा टाइम है नहीं, कल तक वीडियो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ iPhone 17 सीरीज की कुछ बैटरी वगैरह लीक हुई है। इन्फॉर्मेशन आई है कि 17 एयर में 3150 mAh के आसपास बैटरी होगी, प्रो वाले में 4252 और मैक्स में अराउंड 5000 mAh की बैटरी। तो ये ऑनलाइन कहीं पर लिस्ट हुआ था, जिससे पता चल गया कि हाँ, इतनी कैपेसिटी की बैटरी होने वाली है। वैसे रात तक तो खुलासा हो ही जाएगा। और बैटरी को लेकर एप्पल इतना ज़्यादा बात करता नहीं है, उनको पता है कि क्या है, ऑप्टिमाइजेशन पे वो ज़्यादा काम करती है। लेट्स सी, देखते हैं, सब पता चलेगा। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर Amazon और Flipkart के ऊपर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए जाते हैं और इसके अंदर हमें पता है, हम जब भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं सेलर की इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते, बहुत इश्यूज रहते हैं। फिर क्या होता है, अगर आपने कोई अलते बलते सेलर से ले लिया तो प्री एक्टिवेटेड, रिफर्बिश्ड और काउंटरफीट और सर्विस की तो बात भूल ही जाओ। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हाल ही में Realme वालों ने, हालांकि Realme का ये जो पोस्टर है ना, ये पिछले साल का है, लेकिन Xiaomi वालों ने रिलीज किया है और उसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, Samsung वालों का भी है। इन्होंने बताया कि ऑफिशियल जो पार्टनर्स है सेलर्स, वो कौन है, ये आप देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट का अलग है और अमेजोन का अलग है, इनको आप ध्यान रखिएगा। इससे फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर ये सेलर्स दिखाई देते तो इनसे आप परचेस कर सकते हैं। अब उसके बाद भी जरूरी नहीं कि ये सेलर्स ऑफिशियल है तो बड़े महान है,
भाई इनमें से भी कुछ ऐसे जिनकी रेटिंग्स बहुत नीचे, ये डिपेंड करता है भाई। तो सोच समझ के थोड़ी सी चीजें मैंने सोचा आपकी हेल्प करूं तो आपको बता दी। पहले मुझे लगा था ये फोटोज निकल कर आए कि फेक है, लेकिन बाद में Xiaomi वालों ने ट्वीट करके कंफर्म किया, Realme वालों से हमने पर्सनली बात करके पता चला कि हाँ ये भी सही है, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता देते हैं। वैसे दोस्तों नथिंग की तरफ से काफी बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। नथिंग वाले इंडिया के अंदर अपना एक एक्सक्लूसिव न्यू फ्लैगशिप स्टोर ओपन करने वाले हैं, जैसे कि एप्पल वाले हैं ना, उसको ही नथिंग वाले फॉलो कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, इनमें से कहीं पर भी वो शुरुआत कर सकते हैं। जितने भी जो नथिंग के प्रोडक्ट्स हैं, आप परचेज करने से पहले वहां पर जाके पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल ने यहाँ पर मुंबई में किया और एक दो जगह पे इंडिया में किया है, वैसे ही अब नथिंग वाले अपना एक फ्लैगशिप स्टोर यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। साथ ही साथ CMF जो है ना, उसको वो लोग इंडिया से ग्लोबल कर रहे हैं। सारा जो काम किया जाएगा, हर जो चीज होगी वो इंडिया से, वो ग्लोबल इंटरेक्शन भी होगा। तो ये एक बड़ी चीज है कि उन्होंने CMF को भी इस तरीके से इंपॉर्टेंस दिया है। लेट्स सी, लेट्स वेट, देखते हैं कि नथिंग वाले, फिलहाल के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है नथिंग का, उसके लिए आप बने रहना। Oppo F31 सीरीज फाइनली दोस्तों इंडिया के अंदर लॉन्च डेट आ चुकी है। 15 सितंबर को Oppo F31 सीरीज आ रही है। जो F29 आया था ना, वो जो सीरीज आई थी उसका सक्सेसर ये बताया जा रहा है। इनमें ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार प्रो प्लस वाला भी होगा, जो पिछले बार शायद नहीं था, और इनमें अलग अलग आपको चिपसेट्स वगैरह मिल सकती है, जो कि हमें पता है कि Oppo की F सीरीज बेसिकली इनकी प्राइसेस ज़्यादा होती है और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। बैटरी बड़ी होगी, फिर बिल्ड क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होगी, डिस्प्ले थोड़ा अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें होने वाली। लेट्स सी, 15 सितंबर को देखते हैं कि Oppo F31 सीरीज क्या करती है। फ्लिपकार्ट और Amazon की तरफ से काफी बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। फाइनली दोस्तों फ्लिपकार्ट ने अपने लंबी लिस्ट शेयर कर दी है 8 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक। आप देख सकते हैं जितने भी फोन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, हर दिन उनके प्राइसेस रिवील होगी। मतलब इन्फिनिक्स वाले के फोन्स के प्राइसेस रिवील होगी, गूगल, आईफोन, मोटरोला, रियलमी, नथिंग, ये सारे फोन्स ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट पर मतलब ब्रांड्स अवेलेबल है ना, तो हर दिन बता दिया। तो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इनफैक्ट Amazon के ऊपर भी कुछ जगहों पर Amazon ने भी स्टार्ट कर दिया है, फोन्स रिवील किया लेकिन प्राइसेस रिवील नहीं किया। धीरे धीरे दोस्तों इनके ऊपर हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? टेक्नोवेस्ट चैनल पर एक अच्छा सा पूरा वीडियो बनेगा। Amazon, फ्लिपकार्ट के सारी चीजें आपको बताएंगे मिलाकर अलग अलग कैटेगरी में कि कौन सा फोन लेना चाहिए, किस पर कितनी प्राइस नहीं है, उसके लिए इंतजार करिए। वैसे आईफोन 16 सीरीज को लेकर बीच में काफी सारी बातें हो रही है। अचानक से लोग बोल रहे हैं कि भाई आईफोन 16 सीरीज जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है। लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए, अब क्या करें। भाई देखिए, कोई नई बात नहीं है। आईफोन 17 सीरीज आ रहा है तो ये होने ही था। जब आईफोन 16 सीरीज आया तो 15 सीरीज के लिए भी ऐसी ही बातें हुई थी। डिसकंटिन्यू का मतलब ये होता है कि एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से वो हट जाते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट, Amazon पे अगर उनके पास स्टॉक है, वहाँ अवेलेबल रहता है, वो बात अलग है। तो ऑफलाइन मार्केट में तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, वहां से भी उठा सकते हैं। बट ऑफिशियली बातें हो रही है कि हाँ, जैसे आईफोन 17 सीरीज आएगा, कहीं ना कहीं 16 प्रो मैक्स, ये सारी चीज शायद डिसकंटिन्यू हो सकती है और इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाद में दोस्तों OpenAI जो है, बताया जा रहा है कि वो अपनी खुद की पहली इन हाउस फर्स्ट जनरेशन AI चिप डेवलप करने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक फिलहाल के लिए OpenAI जो है ना, ChatGPT वाला भैया, उसकी बात हो रही है। वो NVIDIA पे डिपेंड होता था सारे चिपसेट्स वगैरह के लिए। अब बोल रहा है कि वो खुद बनाने वाला है और उसकी फैब्रिकेशन के लिए वो TSMC को देगा। तू कर। अच्छा लगा मुझे TSMC को चूज किया लोग ने। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि OpenAI भाई इतना पैसा कमा लिया है, अब खुद की चिप डेवलप करेगा और खुद उस पर काम करके फिर फ्यूचर में, हालांकि वो बोल रहा है कि कमर्शियली, पब्लिक के लिए नहीं, हमारे काम के लिए इंटरनली हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी बात है ना भाई। देखो OpenAI अब खुद के भी चिप बनाने लगा है भाई। देखिए दोस्तों, PUBG 4.0 अपडेट तो आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ BGMI 4.0 भी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। बेसिकली बताया जा रहा है कि ये जो 4.0 वाला अपडेट होगा, ये मेजर ओवरहॉल होगा। बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिफ्रेश्ड इवेंट्स मिलेंगे, थीम्ड मैप्स, थीम मोड, न्यू वेपन्स, ग्राफिक इंप्रूवमेंट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। तो थोड़ा सा हर साल ऐसे कुछ होता है ना, बड़े बड़े अपडेट आते हैं इन गेम्स में, जो इसमें भी यहाँ पर आने वाला है। मुझे पता नहीं, आजकल ऐसा लगता है कि BGMI वगैरह का जो क्रेज है ना आजकल, वो खत्म हो रहा है। कमेंट में जरूर बताना, फ्री फायर वगैरह खेलते, BGMI खेलते, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते, कौन सा बैटल रॉयल गेम अपने फोन में खेलते, ये जरूर बताना। आज की न्यूज़ खत्म होती है। करता हूँ, पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।